हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है, यूके वॉन्ट ब्रिटिश एम्पायर बट आफ्टर 8 days लॉस्ट $500 बिलियन। 8 दिनों में यूके की हवा निकली है। क्या हुआ समझ नहीं आई। अब तो ये वीडियो देख के पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है और आपने भी वो कहावत सुनी ही होगी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के शीशों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये कहावत आज सच हो गई है यूके के लिए। दोस्तों, आज से 8 दिन पहले जब ब्रिटेन की महारानी चल बसी थी तो ब्रिटेन के पत्रकारों ने ना जाने उनको कौन सा सुरूर चला था, ना जाने वो कौन सी एनर्जी ड्रिंक पीकर आए थे, वो अपने मीडिया के सामने आकर ये बोल रहे थे कि हमें ब्रिटिश एम्पायर फिर से खड़ा करना चाहिए। भारत, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे जैसे जो देश जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी वो फिर से हमें ब्रिटेन की कॉलोनी बनाने चाहिए क्योंकि वहां पर सिस्टम सही नहीं है। लेकिन ये बातों को बोले हुए 8 दिन भी नहीं बीते थे कि यूके की करेंसी का भंडाफोड़ हो गया है और यूके की करेंसी और यूके की इकोनॉमी जिस बुरे हालात से गुजर रही है सबके सामने आ गया है। अल अरेबिया न्यूज का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि यूके की मार्केट से $500 बिलियन निकल चुके हैं जब से उनकी प्रधानमंत्री लिज ट्रूस बनी है। लिज ट्रूस भारतीय मूल के ऋषि सुनक के मुकाबले चुनाव लड़ रही थी और इन्होंने अपने चुनाव में जो एक बातें बोली थी उन बातों का एक ये जो जिम्मा है आज फूटा है और यूके की इकोनॉमी का दिवाला निकल चुका है। यूके के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा यूके से निकाल रहे हैं, जिस कारण से यूके की जो करेंसी है वीक हो रही है और इसी के साथ यूके के अंदर संभाले से भी सिचुएशन संभल नहीं रही है। इसका फायदा भारत के रुपए को भी पहुंचा है। 1 पाउंड की कीमत जो कभी 29 अगस्त के समय में 93.62 के करीब हुआ करती थी, वही कीमत अब 88.21 रुपए तक चल रही है। यह कीमत 87.24 तक भी पहुंच गई थी 26 सितंबर के मौके पर। डॉलर के मुकाबले भी पाउंड गिरता जा रहा है और दूसरी सिचुएशन में यूके की जो मैस है वो यूके की इकोनॉमी को हर्ट कर रही है। और इन सभी बातों के बीच लिज ट्रूस का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो आप अलग छोड़ दीजिए और लिज ट्रूस के जो नखरे हैं वो अब आप देख लीजिए। लिज ट्रूस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि जो ये तुम मिनी बजट लेकर आई हो ये मिनी बजट वापस ले लो क्योंकि यूके की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो रहा है। और तो और फॉर्मर बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी इस मिनी बजट का क्रिटिसिज्म किया है और आईएमएफ भी इसके क्रिटिसिज्म के ऊपर उतर आया है। लेकिन लिज ट्रूस ने अपने नखरे दिखाते हुए कहा है कि मैं वही करूंगी जो मैं समझती हूं कि राइट है। यानी कि उन्होंने साफ कह दिया है कि मिनी बजट को वापस लेने की जो बातें हैं मानी नहीं जाएंगी और ये मिनी बजट है वापस नहीं लिया जाएगा। अब दोस्तों, ये तो हाल है यूके का। 8 दिन पहले ये बातें कर रहे थे कि हम भारत को अपनी कॉलोनी फिर से बनाएंगे और आज इनके देश के जो बट्ठा बैठने की तस्वीर है वो सबके सामने आ गई है। ये जो मिनी बजट लाया जा रहा है इसके अंदर ये बात है कि जनता को टैक्स के मामले में रिलीफ दी जाएगी और जो गवर्नमेंट है वो जो पैसा टैक्स से इकट्ठा होना था वो पैसा दुनिया के दूसरे देशों से या फिर अपने बैंक से बोरो करेगी और अपने देश को चलाएगी। यानी कि जनता को कुछ समय के लिए राहत दी जाएगी और उसके बाद कर्ज पे जो पैसा लिया गया है उस कर्ज के पैसे से अपना देश के अंदर नीतियां बनाई जाएंगी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने पहले ही कह दिया था कि ये जो नीति है बहुत ही डिजास्टर साबित होगी क्योंकि उसके बाद हमारे देश के ऊपर कर्जा भी बढ़ेगा और इससे जो महंगाई है ज्यादा समय तक कंट्रोल में रह ही नहीं सकती है। दोस्तों, आज ये टैक्स में छूट दे रही हैं और दूसरी तरफ रशिया जो है इनको गैस की सप्लाई रोके बैठा है और हाल ही में नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है उसमें भी एक्सप्लोड हो गया है। उसके बाद जो गैस की कीमतें हैं और भी बढ़ने वाली हैं। अब ये जो टैक्स के अंदर कटौती की है जो इन्हें गैस की इंपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों से करने पड़ रहे हैं वो भी महंगे पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है और वो पैसा और कहीं से आएगा, जनता से नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है कि अपनी जनता को ठाट वाट दिलवाने के लिए ये आज टैक्स में छूट कर रहे हैं। और कल को अगर दुनिया की महंगाई और भी बढ़ जाती है तब आप क्या करोगे?
तब आप फिर से टैक्स बढ़ाओगे। आप नहीं बढ़ाओगे तो आप जब जाओगे दुनिया और लीडर आएगा तो वो टैक्स बढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जनता की चीखें निकलेंगी। लेकिन आपको ये चाहिए था कि जनता को आप सारी सिचुएशन बताओ कि दुनिया के अंदर महंगाई बहुत है, इसीलिए आपके टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है। अगर आपकी टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है तो आप जनता को कोई फाइनेंशियल पैकेज दे दो, लेकिन टैक्स में कटौती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सारा सिस्टम प्रभावित होता है। अब दोस्तों, यूके के जो हालात है यूके की जनता जाने और उनकी सरकार जाने, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी यूके के अंदर बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं और दुनिया भर की इकोनॉमी को संभालने वाला यूके आज अगर उनके देश में हालात बिगड़े हैं तो वो उस सिचुएशन को हैंडल करना अच्छे तरीके से जानता है, और वो हैंडल कर भी लेंगे, ऊपर से नहीं तो नीचे से हैंडल करेंगे। लेकिन ये सारे हालातों के बीच यूके को देखना चाहिए कि 8 दिन भी नहीं बीते हैं कि ये ब्रिटिश एम्पायर बनाने लगे थे, लेकिन आज इनका हाल जो है कॉलोनी की तरह हो गया है। यार पहले तो बताओ, ये कौन मीडिया में बंदा था जिसने ये बोल दिया कि इतना, मतलब आजकल के टाइम में कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे उसका तो इतना ही बदनामी होनी चाहिए कि तुम किस टाइप की बात कर रहे हो। आई एम होपिंग किसी एक बंदे ने बोला, अगर ओवरऑल जनरल मीडिया में ऐसी बातें चली थी तो भाई है वो तो बड़ा ही मतलब शॉक वाली बात। मैंने तो ऐसा नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना, पर मगर ये डेफिनेटली है कि यूके की इकोनॉमी बहुत तेजी से डूब रही है। अब यूएस जो है यूरो से भी आगे निकल गया है। एक जमाने पे यूरो थोड़ा आगे था, अब यूरो से आगे निकल गए हैं और पाउंड काफी क्लोज आ गया, जैसे उन्होंने दिखाया था $1 = 2.92 ब्रिटिश पाउंड है। तो मतलब काफी जो है चेंजेस आ रहे हैं। यूके जब से यूरो से निकला है तो उनका डाउनफॉल थोड़ा शुरू हो ही गया था, मगर उनको ये लगता था कि यूके मतलब उनको बेटर रहेगा उनके साथ ना रहकर। यूके को लगता था कि यूरोपियन यूनियन जो है उनको डुबा रहा है। वो लोग यूरोपियन यूनियन तोड़ के बाहर आए, फिर पता लगा हम तो डूब ही रहे हैं वो लोग ठीक है मगर हम डूब रहे हैं। अब तो और बुरा हाल हो गया। अब उसके बाद जब इलेक्शन हुआ था, मिस्टर सुनक ने कहा बोला था यही तो कि लिज ट्रस को कि जो वो कर रही है उससे पॉलिसी गलत है, कंट्री को और लॉस होगा, इकोनॉमी। मगर ऑब्वियसली लोगों को पड़ा था कि हमें तो रिलीफ मिल जाएगा, सबको हमें तो पता कम है पैसे देने पड़ेंगे। मिस्टर सुनक को क्यों नहीं चूज किया है, सबको पता है। हमको पता है, आपको भी पता, हम बता भी चुके हैं। सबको पता है, मैंने बताया था कि हमने सब बताया, पीछे की वीडियो जाके देखो क्या बताया। मैंने उसी वक्त ही बोल दिया था कि बहुत ही अनलाइकली है कि जो ऐसा देखने वाला है उसको कोई कैसे लेगा। क्यों नहीं बताना था, पीटा था वहां पे ऐसे देख, यहाँ पे फिर भी हो सकता है, वहां पे ऐसे देखने वाले को कौन लेगा, और वही वो लोग कहेंगे हम तो तुम पे राज करते थे। वही देख लो, वही मेंटालिटी है उनकी, वो कभी नहीं आगे बढ़ने देंगे। तो एनी हाउ, और उनकी पार्टी भी बहुत कंजर्वेटिव थी तो उन्होंने नहीं लिया। अब जो है उसका रिजल्ट आ रहा है, डूब रहे हैं, बहुत तेजी से डूब रहे हैं और लोग वहां से पैसा अपना निकाल भी रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ऊपर से पूरे यूरोपियन यूनियन को, चलिए ठीक है यूके अलग है, पूरे यूरोपियन यूनियन को प्रॉब्लम आ रही है एनर्जी की। और सर्दियां आ रही हैं, रशिया पे डिपेंडेंस था। रशिया पे डिपेंडेंस था तो जब एनर्जी की प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर से वो जो पाइपलाइन थी उसमें कोई आ नहीं रही थी गैस, क्योंकि ऑलरेडी रशिया ने बंद कर दी थी, मगर वो भी फुट गई है 2 जगह पे। तो वहां पर भी कह रहे हैं कि किसी ने सबोटैज किया, मतलब किसी ने जानबूझ के उसको तोड़ा है जिससे हमेशा के लिए कंडम हो जाए। तो ठीक है, यूरोपियन यूनियन को प्रॉब्लम आ रही है, सर्दी आ रही है, दे आर फाइटिंग इट आउट, मगर यूके डूब रहा है, दैट इज ट्रू। और क्यों डूब रहा है? क्योंकि वही है कि कोई, जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि हार्डवर्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वेलफेयर पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ चल रहा है उनकी कंट्री में। नहीं, और यही नहीं कि अभी जब क्वीन की डेथ हुई है तो मैं कहीं पढ़ रही थी कि जितना भी खर्चा जो हुआ है क्वीन की डेथ पे, जो इतना प्रोसेशन किया, इतना जो किया है, ये लोगों के पैसों से सारा हो रहा है। वो सारी चीजें मैं इतनी, और वो पता नहीं सिक्योरिटी के लिए ये वो पता नहीं कितने वो बोल रहे थे पाउंड्स, बिलियंस, मिलियंस में पता नहीं कितने, मैंने कहा देखो तो वो देख लो। वो उसमें ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि जितने भी रॉयल लोग हैं उनके अपने जो एसेट्स हैं उससे जो पैसा निकलता है वो भी आता है, लोगों का पैसा भी जाता है, तब जाके इनका पूरा बिल फिट होता है। जो आज के जमाने में राजा रानियां रख रहे हैं भैया, तो आप खुद ही सोच लो। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।